अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अपना ये उनका पर्सनल इजलास था, सिर्फ पीपल्स पार्टी का, हुकूमती इत्तेहाद का नहीं था। तो इसमें जो उनके सीनियर रहनुमा थे वो बैठे और उन्होंने मिलकर सारी सूरत हाल पर मुशावरत की है। उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब अदलिया का जो वक़ार है उसको मलहूज़ खातिर रखा जाएगा, अदलिया की इज़्ज़त व एहतराम को सामने रखा जाएगा। उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि अदलिया की जो मुखालिफ एक मुहिम चल रही है उसमें उनको डिग्रेड किया जाए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब क्या पीपल्स पार्टी इस मामले पर जो PMLN है, जो दीगर PDM का इत्तेहाद है, उससे क्या अपने आप को डिस्टेंस करती नज़र आ रही है। हालांकि 1-2 रोज़ पहले हमने खुद पार्लियामेंट में देखा है कि जिस तरह से बड़ी तुंद व तेज़ किस्म की तकारीर हुई हैं, बयानात आए हैं। शरी रहमान साहिबा ने अभी रिसेंटली जो एक किया है, आप ट्वीट देख लें जिसमें वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि जनाब ये जो मामलात हैं ठीक नहीं। तो ये ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कुछ डबल गेम खेल रही है। एक तरफ वो प्रेशर तो रखा हुआ है PMLN के साथ मिलकर, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी जो पार्टी पॉलिसी है उसको भी एक डायरेक्शन दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हमने एक हद से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। और ये एक उन्होंने फ़ैसला किया एक तो इस इजलास में। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो ये एक डाउट्स हैं कि पता नहीं अक्टूबर में भी इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने और उससे भी आगे ले जाए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दिया है कि अक्टूबर में इन एनी केस इलेक्शन होंगे और इलेक्शंस को डिले करने के लिए किसी भी किस्म का हरबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बात पहले भी बिलावल भुट्टो ने की थी और ये दोबारा से पीपल्स पार्टी के इजलास में इसको रीइंफोर्स किया गया है कि जनाब इलेक्शन जो है अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे, और अगर कोई प्लानिंग हो रही है कि जनाब इस पर कोई हम मज़ीद डिले कर लें तो उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया इस आइडिया को। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए धचका है कि पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों के ऊपर एक अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे हुए है या अपनी एक राह लिए हुए है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ओवरऑल इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर भी जो उन्होंने सोचा है कि बिल्कुल बॉयकॉट वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने सोचा है कि हम इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और इसको जो है वो लेके आगे बढ़ेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं अपने तौर पर जो अपनी लाइंस हैं उनको एड्रेस कर रही है और उन्हीं के साथ साथ चल रही है। ये PMLN के लिए भी देखना होगा। PMLN हर हद से आगे जाना चाहती है क्योंकि PMLN को ये सूट करता है कि कोई इन्हें मजलूम दोबारा से बना दे और सियासी शहीद बना दे, जिससे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी किसी चीज़ में ज़्यादा एक ज़रूरत से ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाह रही। तो ये एक बड़ा डिफरेंस जो है वो दोनों जमातों की पॉलिसी में हमें नज़र आता है। आगे थोड़ा सा बढ़े तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये कि इस सारे मामले में फिर फ़ौज अब कहाँ खड़ी है। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके बारे में ये बड़ी खबर आ रही है कि जनाब कोशिश थी PMLN की, वज़ीर आज़म की, दीगर लोगों की कि किसी भी तरह इसमें जो हुकूमत का एक एजेंडा है इस वक्त या जो उनका मौक़िफ़ है उसकी हिमायत में कोई इलामिये में चीज़ डलवाई जा सके, लिखवाई जा सके अस्करी क़यादत की तरफ से भी, जैसे कि वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ या अदलिया के ओवरऑल एक कैरेक्टर के ऊपर, किरदार के ऊपर, रोल के ऊपर कोई बात करवा सकें अगेंस्ट उनके, या PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करवा सकें। लेकिन इससे थोड़ा सा हमें गुरेज होता हुआ नज़र आया। मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसा है कि सब बहुत बदल गए हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज है वो जो सोच है वो बिल्कुल एक डिफरेंट हो चुकी है, मैं ऐसा तो नहीं समझती। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन तो बहरहाल है कि एक हद से ज़्यादा कोई भी इदारा भी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अवाम की जो मर्ज़ी है, जो मंशा है उसके अगेंस्ट जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। आपको याद होगा जनरल अमजद शुएब ने भी इस बारे में बड़ा अच्छा जिक्र किया था एक दफ़ा कि पल्स सर्वे होता है एक, जो कि बेसिकली जो फ़ौज है उसके नीचे तक की जो सारी आप कह लें कि फ़ौजी जवान तक की जो एक राय है वो भी उसमें शामिल होती है कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो उसमें भी ज़्यादातर लोगों की ये राय सामने आती है कि जनाब आप अवाम के मुखालिफ जो है वो बहुत हद तक पॉलिसी अपनी नहीं बना सकते, एक हद से ज़्यादा आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अगर आप मकबूलियत की बात कर लें, अभी रिसेंटली IRIS का सर्वे आया है, उसमें भी जो क्वेश्चन था कि कौन मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है, तो उसमें 56% अवाम जो है वो इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं।
اور بہت پھر پیچھے دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب بہت پیچھے ہیں، 18% ہیں، اور پھر اس کے بعد زرداری صاحب ہیں، ان کا اور بھی کم ہے، شہباز شریف صاحب کا اور بھی کم ہے. تو یہ چیزیں شو یہ کر رہی ہیں کہ عوام ایک طرف کھڑے ہیں، اور اگر آپ اس طرف نہیں کھڑے جس طرف عوام کھڑے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ بھی عوام کے غصے اور نفرت کا شکار ہوتے ہیں. اور یہی صورتحال اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو درپیش ہے. اتنی زیادہ میرا خیال ہے 71 کے بعد پہلی دفعہ یہ سچویشن آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی ویک فوٹنگز پر ہے، اتنے کمزور پوزیشن میں نظر آ رہی ہے ہمیں، اور بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو بیسکلی ان کا وزن ہے اس وقت جس طرف ہے وہ لوگ عوام کے لیے فی الحال قابل قبول نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی اس چیز کا پریشر ہے، اور بظاہر انہوں نے اعلامیہ میں تو ایسی کوئی چیز شامل نہیں کی. اور اس میں بھی بہت زیادہ جو لوگ کوٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو شاید پھر بھی ابھی پی ڈی ایم کے شاید آپ کہہ سکتے ہیں موقف کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جو نیوی چیف ہیں، جو فضائیہ کے چیف ہیں، ان کی جانب سے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے جو جنرل سائر شمشاد صاحب ہیں، یہ ریسٹرین شو کیا گیا کہ ہم کسی بھی محاذ آرائی کے لیے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کر سکتے ڈیکلیریشن میں. تو یہ ان کی طرف سے تھوڑا اس پہ گریز کیا گیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب ہے ود ان دا فوج بھی بہت ساری رائے جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں اور ان کو فائنلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند آپ کسی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی چیزیں تو ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا اور سب بہت گڈ ہو کے بائی دا بک چلیں گے، ایسا تو نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اندر سازشیں تو چلیں گی، اور پی ایم ایل این بھی ابھی اپنی حتمی طور پر کوشش کرے گی کہ وہ فردر جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح سے کرے اپنے حق میں. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہر کوئی، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ دیگر اتحادی جماعتیں ہوں، وہ کہیں نہ کہیں، اور ایون میڈیا بھی، جو میڈیا بالکل پہلے لائن کراس کر کے اور عمران خان صاحب کے اوپر ہمیں نظر آتا تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ان کے اپنے حامی ہم نوا صحافی تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ان کے اوپر ہی حکومت کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں. تو ہر کوئی اپنی کریڈیبلٹی کے سٹیک کے اوپر ان کا ساتھ نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیں. صحافی نے